ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि कुलकर्णी का बेटा केशव, उसकी पत्नी उसको बॉम्बे लेकर चली गई। बाबा ने आशीर्वाद दिया कि आशीर्वाद के रूप में एक लिफाफा दिया कि जब तेरी कोई बिल्कुल नाउम्मीद हो गई हो तो ये लिफाफा खोल लियो। खैर, केशव बाबू अपनी गृहस्थी जमाने में बॉम्बे पहुंच के लग गए। वहां एक खोली किराए पे ली और उस खोली में रहने लगे और काम ढूंढने लगे। इधर तीसरा दिन था। बाबा द्वारका माई में बैठे थे। रतन सेठ अपना सारा सोना झोना लेकर द्वारका माई पहुंच गया। बाबा ने एक बड़ा सा तराजू लगाया। सारे चकित कि साईं आज यहाँ क्या होने वाला है। कुछ कह रहे कि साईं इसमें भी किसी का उद्धार होगा, कुछ कह रहे कि साईं आज यह अनोखी लीला देखने के लिए हमें मिलेगी। रतन सेठ पहुंचे। बाबा कहने लगे, आओ रतन सेठ। बैलगाड़ी में वो अपने संदूक बंदूक सब भर कर ले आए। रास्ते में कोई बच्चा मिला होगा जिसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं होगी, दवाई के लिए पैसे चाहिए होंगे। रतन सेठ ने उसे 1 रुपया निकाल कर दिया कि ले जा, दवाई लिया। बिलाल, मुझे जल्दी है। वो बच्चा पीछे पीछे दवाई लेके 50 पैसे बचे वो रतन सेठ को देने के लिए पहुंच गया। कि साईं, मैं आ गया, कार्यक्रम चालू करो। बाबा ने कहा, हाँ हाँ आओ, बिल्कुल आओ। तराजू तैयार है। जो बच्चा दवाई लेकर आया था, बाबा ने उससे पूछा, बेटा इसमें क्या है? मैं कहा, कि साईं दवाई है, माँ के लिए लेकर जा रहा था। बाबा ने कहा, ये दवाई मुझे दे दो और तुम एक काम करो, तराजू के पलड़े पे जाके बैठ जाओ। बच्चा ने ऐसा ही किया। दवाई की जो पात्र था, मट्टी का बर्तन, बाबा के हाथ में थमा दिया। बाबा ने रतन से कहा, रतन रखो अपना सारा जो कुछ भी तुम्हारा सोना जोना है इसमें। रतन ने कहा, बस साईं इस बच्चे के बराबर, इससे तो कहीं ज्यादा लेकर आया हूं मैं। मुझे पता होती कि साईं एक बच्चे का वजन कराएंगे तो मैं 1-2 संदूक को वही छोड़ आता। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, रखो तुम। अब वो एक के बाद एक, कभी अपनी सोने की ईंट रखता, कभी अपनी चांदी की ईंट रखता, यहाँ तक कि उसने पूरे बक्से खाली कर दिए। तराजू के पल्ले में सारा सामान रख दिया, सोना चांदी हर चीज रख दी, लेकिन तराजू का पलड़ा टस से मस होने के लिए तैयार नहीं। साईं ये कैसे संभव है? मैंने तो अपना इस बच्चे का वजन ही क्या होगा? पापा ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम्हारे सामने खाली तराजू में बच्चे को बैठाया और उसके बाद सामान तुम रख रहे हो। साईं ये तो बिल्कुल अजीबोगरीब कहानी हो गई, इतना तो वजन नहीं हो सकता बच्चे का। बाबा ने कहा, अच्छा एक काम करो, अपना सामान हटाओ उसमें तराजू में से, सब सामान अपना वापस रखो। उसने वैसा ही किया, अपने नौकरों को आदेश दिया। नौकरों ने उठाया, सामान वापस उसके बक्सों में भर दिया। बक्से बैलगाड़ी में रखे गए। अब बाबा के हाथ में जो एक छोटा सा मट्टी का पात्र था जिसमें दवाई थी, बाबा ने वो तराजू के पलड़े में रख दिया और तराजू का पलड़ा जो था दवाई के पात्र का और बच्चे का वजन एक बराबर हो गया। अब तो रतन सेठ का मुंह खुला रह गया, साईं ये कैसे संभव है? बाबा ने कहा, ये तुम्हारी वो पुण्य है जो तुमने अभी आते आते किया था। बच्चे को दवाई के लिए पैसे की जरूरत थी और तुमने निसंकोच उसे पैसे देके
जो पुण्य कमाया उसने इस तराजू के पलड़े को उठा दिया। इसलिए रतन अमीर वो होता है जो पुरखों की छोड़ी हुई जायदाद में से दान पुण्य धर्म के कामों में उस पैसे का इस्तेमाल करे, मेहनत करे, मेहनत से और धन अर्जित करे, वो रईस कहलाता है। रईस वो नहीं जो कि पुरखे बाप दादा दौलत छोड़ गए और आदमी आलसी बन गया, मुझे कमाने की कहाँ जरूरत, मेरे पास तो इतना धन पड़ा है कि और मेरी 4 पीढ़ी बैठ के खा लेगी। वो आदमी रईस नहीं हो सकता, वो आदमी धनी नहीं हो सकता। वो तो धन को और घटा रहा है, बढ़ा नहीं रहा। तो वो धनी कैसे हुआ? वो तो गरीब आदमी हुआ। तुमने जो ये किया आते वक्त पुण्य किया, वो तुम्हारे इस ढेर सारे सोने ढेर सारे चांदी से बढ़कर था। रतन कहने लगा, साईं मैं समझ गया, आज के बाद मेहनत भी करूंगा, दान पुण्य भी करूंगा। बाबा ने आशीर्वाद दिया, राम जी भला करें, और जो तुम मन में मेरे पास तक कामना लेकर आए थे, जो कि तुमने अभी तक बताई भी नहीं है, राम जी से प्रार्थना करूंगा कि जल्द ही तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो। अब बाबा के मुंह से ये बात सुन के रतन सेठ तो पूरा का पूरा हिल गया कि जो बात अभी तक साईं को पता ही नहीं, वो साईं कैसे जान गए। खैर बाबा ने उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। एक और व्यक्ति आया बाबा के पास द्वारका माई में। खाते पीते घर का कि साईं अभी ये गांव वाले भी बस ऐसे ही हैं, कोई अपनी जिम्मेवारी समझता ही नहीं। अब मेरे पास तो काम में बिजी रहता हूँ, वरना मैं ही कुछ करता। अब देखो सड़क पर कोई रोड़े पड़े हैं, कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कोई साफ सफाई की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं। अभी मैं गिरते गिरते बचा। बाबा ने कहा, वो काम बताओ, क्या कैसे आ रहा हो? कहने लगा, साईं मेरे भाई ने आज मुझे ऐसी बात कह दी कि वो मेरे चुभ गई, और मैं आपसे पूछने चला आया कि क्या मैं घमंडी हूँ, क्या मैं अहंकारी हूँ? मेरे पिता भी मेरे में दोष निकालते हैं, मेरा बड़ा भाई भी मेरे में दोष निकाल रहा है कि मैं घमंडी हूँ, मैं अपने घमंड के चक्कर में दूसरों को बातें सुनाता फिरता हूँ। क्या ये सच है साईं? साईं कुछ तो उपाय बताइए। बाबा ने कहा, रुको। बाबा ने अपने तात्या वहां मौजूद था, साफ सफाई कर रहा था द्वारका माई की। बाबा ने अपनी झोली खोली, उसमें से एक छोटा सा शीशा लगभग 6 इंच बाई 8 इंच का निकाला और उस व्यक्ति को हाथ में थमा दिया। बाबा कहने लगे, देखो ये है आईना, और ये तुम्हें जब भी तुम कुछ गलत करोगे, ये तुम्हें उसकी परछाई दिखा देगा। तुम जो भी गलत काम करोगे ये तुम्हें बता देगा। ये अरे साईं, ये तो जादुई आईना हो गया। कि हाँ, ये जादुई आईना समझ लो। ये तुम जो भी गलती करोगे उस गलती का ये तुम्हें तुरंत बता देगा। अब वो व्यक्ति जो था बाबा के पास से आईना लेके चला। रास्ते में एक फल वाला फल बेच रहा था। उसके जाते ही तात्या ने बाबा से पूछा, साईं क्या ये वास्तव में जादुई आईना है, इसको सच्चाई बताएगा? बाबा ने कहा, ये जैसा सोचेगा इसको वैसा ही उत्तर मिलेगा, जैसा ये चाहेगा इसको वैसा ही उत्तर मिलेगा। और सच और ईमानदारी से चलने वाला, नेकी के रास्ते पे चलने वाले को हमेशा आईना उसका दर्पण दिखा देता है। अब वो व्यक्ति जो था पहुंचा फल वाले के पास, दूर से उसकी छवि देखी आईने में, और आईने से कहने लगा, बता आईना, इसके फल वाले की क्या मंशा है?
अब उसने तो मन में ये ठान रखी थी कि फल वाला बेईमान है, वो उसको एज इट इज़ वही चीज़ रिपीट आईने में दिखी। ऐसे ही करते करते अपने घर तक पहुंचा और बाबा उसके पीछे पीछे छुप छुप के उसके पीछे पीछे उसकी हरकतें देखते हुए जा रहे हैं। अपने घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद अपने पिता को किसी से बात करते हुए देखा तो पता लगा कि पिता यूँ कह रहे हैं मेरे 2 बेटे हैं, दोनों में से बड़ा बेटा बहुत बढ़िया है, छोटा एकदम नालायक है। अब उसके मन में यह शंका थी कि मेरा बाप मुझे नहीं चाहता, वही उसको आईना जवाब दे रहा था। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।